Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज के टॉपिक में हम सब डिस्कशन करेंगे टीबी के बारे में कि टीबी क्या होता है। टीबी माने ट्यूबरकुलोसिस। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो किसकी वजह से होता है। एक आपके पास बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी कॉज करता है। जो आपके पास ये जो टीबी है, टीबी मेनली आपके लीवर को अफेक्ट करता है। टीबी प्राइमरली अफेक्ट लंग्स बट कैन ऑल्सो अफेक्ट एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। लंग्स के साथ साथ अगर टीबी किसी बॉडी के अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है तो हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। बहुत सारे हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनको एक टाइम पर हम ये जो टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये इन्फेक्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे डिसएमिनेटेड टीबी। मतलब वो होल ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ सिम्टम की कि ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं तो उसका जो मेन फर्स्ट एक जो सबसे मेन रहता है सिम्टम वो रहता है कफ़ बहुत ज़्यादा होगा आपको। कफ़ सूखी खांसी भी बोल सकते हैं उसको, खांसी बहुत ज़्यादा खांसी आती है। एक होता है लो ग्रेड फ़ीवर, आपको बहुत धीरे धीरे फ़ीवर रहेगा। लो ग्रेड फ़ीवर्स होता है हमेशा आप खुद को बहुत ही थका हुआ महसूस करेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा थके हुए हो। आपको भूख बहुत कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा कि आपको भूख ही नहीं, जितने प्रॉपर डाइट लेते उतनी डाइट आप लोगे नहीं, बहुत कम डाइट आपकी हो जाएगी। हाई ग्रेड फ़ीवर इज़ वेरी रेयर इन टीबी। आपको जब आपको कब टीबी होगा तो टीबी के केस में कभी भी ज़्यादा फ़ीवर नहीं आता है, बहुत कम फ़ीवर रहता है। ये मान लो आप 95 to 99 के बीच में आपको फ़ीवर रहेगा। When TB bacteria enters the body, it protects itself in the form of granulomatous। जब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो देखो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, उसको टीबी हो गया। नो, कभी कभी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो जो टीबी का बैक्टीरिया अंदर गया है आपके पास, आपके बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो क्या करेगा, वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो एक जगह ही रहेगा जिसको हम बोलेंगे लेटेंट टीबी। नो डिजीज़ ऑफ सिम्टम, उसको बोलेंगे लेटेंट टीबी। व्हेन दीज बैक्टीरिया स्टार्ट टू फ्लरिश इन द बॉडी, जब वो आपकी बॉडी में फ्लरिश करना स्टार्ट करेगा तब वो क्या करेगा, कॉज करेगा एक्टिव टीबी डिजीज़। एक्टिव टीबी टेक्स अ लॉन्ग टाइम ऑफ डेवलप, वो बहुत लंबा टाइम ले लेता है अपन सर्वाइव तो क्या बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा टाइम ले लेता है वो जो डिजीज़ है उसको फैलने में। कफ लास्टिंग मोर देन 4 वीक्स, अगर आपको ज़्यादा 4 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है तो ये तो टीबी का सिम्टम होता है। उस टाइम आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ, एक आपके पास है गट एंड एब्डोमेन टीबी होता है। गट एंड एब्डोमेन टीबी जो है वो उसका सिम्टम्स होते हैं पुअर एपेटाइट्स, आपको भूख बहुत कम लगेगी, आपको कब्ज रहेगी, डायरिया हो सकता है, पुअर डाइजेशन, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी सही नहीं रहेगा। तो टीबी कैन ऑल्सो इनफर्टिलिटी इन फीमेल, जो फीमेल्स होती हैं जिनमें थोड़ी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, बच्चे नहीं होते हैं, उनमें भी हम बोल सकते हैं कि यूटेराइन टीबी उनको है। सो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं आपके गट एंड एब्डोमेन टीबी के। और अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूँ तो स्पूटम टेस्ट एक लेते हैं, बलगम का जो टेस्ट लेते हैं, वो अगर पॉजिटिव आ गया, स्पूटम पॉजिटिव टीबी आ गया, मतलब बैक्टीरिया शो अप इन म्यूकस, तो बैक्टीरिया क्या होगा, शो होगा आपके म्यूकस में, जो स्पूटम का टेस्ट लेते हैं उसमें। अगर उसमें भी शो नहीं हो रहा है तो उसमें एक होता है एक्सरे लेते हैं। एक्सरे में क्या होगा, माइट इंडिकेट स्पूटम नेगेटिव टीबी आता है उसमें, स्पूटम जो होता है वो नेगेटिव आएगा उसमें। नेगेटिव मीन्स कि क्या होगा, उसमें कुछ सिम्टम दिखेंगे। एक होता है लिम्फ नोड टीबी जिसमें जो सैंपल लेते हैं वो नीडल के थ्रू सैंपल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट की तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन अगर वो इन्फेक्टेड है टीबी से तो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज में जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं मेडिसिन वो है आपके पास रिफेम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, कॉम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड। बट अगर 2 मंथ्स के लिए वो देते हैं टैबलेट,
अगर फिर से रीएक्टिवेट हो गया वो, तो रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी तब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, या आजकल मेन देखा जाता है स्ट्रेस लेवल। जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, इम्यूनिटी उनकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से भी एक रिस्क फैक्टर रहता है टीबी का। और जो HIV पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है, उनमें भी माइकोबैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जल्दी अंदर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, और उन पेशेंट को भी टीबी का खतरा रहता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।